हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जो 5 सीटों के लिए विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बात करते हैं उन्हीं से। सर, इस बार के जो 5 सीटों के विधान परिषद चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी अगर एक सीट भी जीत जाती है तो फिर से सदन में नेता प्रतिपक्ष उनका हो जाएगा। भाजपा उसके लिए वो तैयारी में जुटे। भाजपा की क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी चूँकि शिक्षित लोगों की खासतौर से उनकी तरफ रुझान शिक्षित लोगों का रहता है, इसलिए 5 सीट हम जीत रहे हैं और 5 सीट पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है और आम मतदाता तक कैसे पहुंचना है और उसको कैसे मतदान केंद्र तक ले जाना है, इसकी भी रणनीति तैयार हो चुकी है। इसलिए 5 सीट पर हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आप उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और जो 5 सीटें उसमें 2 सीटें जो हैं वो शिक्षक क्षेत्र की ही हैं, जहां पर पहले भाजपा नहीं जीती। तो ऐसे में कड़ी चुनौती आप लोग के लिए भी। देखिए, पिछली सरकारों ने योजना पूर्वक उन शिक्षकों को मतदान से वंचित रखा था जो शिक्षक हैं भी। इस बार बहुत बड़ी संख्या में CBSE बोर्ड के जो विद्यालय हैं वह भी जुड़ रहे हैं इस चुनाव से और वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए हमारा चुनाव जीतना निश्चित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें भाजपा के पास नहीं थीं, उसके बाद 2 सीटें अभी उपचुनाव में मिल गई वापस। बची सीटों पर आपके केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हो रहे हैं। सपा कह रही है कि जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जनता की सेवा के लिए, इस तरह से चुनाव के काम में उनके प्रवास लगाना पैसे की बर्बादी है। देखिए, वो चुनाव को चुनाव की दृष्टि से सोचते होंगे, हम हर चीज़ को जनता की सेवा की दृष्टि से सोचते हैं। और जब केंद्रीय मंत्री एक पद को ग्रहण किए हुए कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ जिस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं उस क्षेत्र में जनता की क्या और सेवा की जाए जिससे जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो, इसलिए जा रहे हैं। उनका ये कहना गलत है। हम चुनावी प्रक्रिया में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये वो लोग करते थे, इसलिए जग कैसा कि मोह जैसा। एक सवाल EVM को लेके। अब इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। EVM पर सवाल उठा रही हैं। जब पहले वो उनकी सरकारें बनी थी तब भी चुनाव EVM से होते थे। जब और जगह भी अभी चुनाव जो हाल में हुए उसमें हिमाचल में और दिल्ली में जो सरकारें बनी वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी, तो क्या वहाँ पर EVM पर सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? इसलिए EVM पर सवाल उठाना तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है भाजपा की इस समय दिल्ली में। कितनी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी यहाँ से और यहीं पर सबसे ज़्यादा फोकस। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, पूरे राष्ट्रीय नेता उसमें रहते हैं, तो हर स्टेट का उसमें सवाल खड़ा होता है। हर स्टेट के लिए भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूती मिले और जनता की सेवा में भाजपा की क्या भूमिका हो, इस पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में योगेंद्र उपाध्याय जी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कम से कम इन 5 में से 1 सीट उनके पास पहुंच जाए, जिससे नेता प्रतिपक्ष का पद फिर से वापस मिल जाए, लेकिन दूसरी ओर भाजपा इस कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी का इन विधान परिषद के चुनाव में खाता भी ना खुले। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।